लाडली लाल विजयते तराम, जय जय श्री राधे। सभी को प्यार भरी राधे राधे। जय गौ माता। हे लाडली जी, कब खुलेंगे ये द्वार? खुले हैं मन मंदिर के द्वार। ऐसी कृपा करो राधे रानी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ऐसे ही सब पहले जैसे झूम उठें, सभी लोग बरसाना आए। मौसम बहुत ही अच्छा है आज सच में, और जल्द ही हम राधा रानी के और ठाकुर जी के अभिषेक आने वाला है। तो हम जन्माष्टमी के बारे में भी ये लाइव आएंगे। ठाकुर जी के अभिषेक 12 बजे होगा। आप जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और ऐसे ही लीला का आनंद लेते रहिए। ये प्यारा बरसाना ये श्री जी का पुराना महल, ये श्री जी का मेन मुख्य द्वार और ये राधा रानी की सफ़ेद छतरी। कल आपने भी आनंद लिया। कल रात्रि में जो भक्तों की चर्चा हुई, बहुत ही आनंद आया। ऐसी ही लीलाएं होती रहें और ऐसे ही सब लोग जुड़े रहें। राधे राधे बोलते रहिए और जुड़ते रहिए। और आज हमारी लाडली जी ने लाल रंग की पोशाक पहन रखी है। बात करें श्रृंगार वर्णन की, तो श्री जी ने आज लाल रंग की पोशाक है महारानी की। श्री जी गर्भगृह में दर्शन दे रही हैं। अद्भुत दर्शन है, क्योंकि गर्भगृह में श्री जी के दर्शन का आनंद ही कुछ और होता है। उसके बाद में राधा रानी ने नवरत्नों वाली चंद्रिका पहन रखी है और उस गले में पाटिया है, गोपी चंदन है। गोपी चंदन के बाद में श्री जी ने हमारी ने एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी लगा रखी है। लाडली जी के प्यारे सी मस्तक पर बिंदी, जो कि श्री जी की शोभा को और ही अद्भुत बनाती है। और राधा रानी ने एक सोने का हार पहना हुआ है। सोने का हार है और लाडली जी ने उसके बाद में एक मोतियों का हार पहना हुआ है और एक सफ़ेद मोतियों का भी हार है। उसके बाद में राधा रानी ने एक सोने का फिर से एक और हार पहना हुआ। प्रेमदास बाबा, जो कि हमेशा श्री जी की अब भी सेवा ही करते हुए आ रहे हैं हमेशा। मैं इनकी आपको एक घटना बताऊं कि जैसे प्रेमदास बाबा कई वर्ष तक इनकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी, तो ये खड़े नहीं हो पा रहे थे, हमेशा झुककर चला करते थे। तो डॉक्टरों ने भी इन्हें मना तक बोल दिया कि बाबा इस हड्डी का इलाज नहीं हो पाता। ये बिल्कुल इन्होंने कभी ऊपर उठ के ही नहीं देखा। हमेशा झुककर चलना, हमेशा श्री जी की सेवा में लगे रहना, हमेशा श्री जी के ही कार्य में लगे रहना, सुबह से लेकर रात्रि तक। रात्रि भी बाबा तकरीबन 11 बजे सोते हैं श्री जी का प्रसाद पाने के बाद में। जैसे अब चल रहे हैं ना बाबा, जैसे अब चल रहे हैं ऐसे ही चला करते थे कई वर्षों तक। उसके बाद में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा खुद ही श्री जी की कृपा से सीधे खड़े हो गए, क्योंकि श्री जी की हमेशा निरंतर सेवा करते थे। बाबा के जीवन में एक ऐसा चमत्कार था कि बाबा ने तकरीबन 10 वर्ष तक ऐसे ही नीचे झुककर कम रीढ़ की हड्डी की वजह से श्री जी की सेवा की। लेकिन श्री जी के चमत्कार से डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हुआ। ये सब श्री जी की कृपा थी, जो महारानी के चमत्कार से। यह एक छोटी सी कुटिया है बाबा की। इस कुटिया में रहते हैं, तकरीबन 4 बाई 6 की इस कुटिया में बाबा अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हमेशा श्री जी के लिए
श्री जी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं इनसे अभी आपको मुलाकात करवाऊँगा। अभी आप भी जुड़े रहोगे तो आपको भी मैं इसका आनंद दिलवाऊँगा। श्री जी की साक्षात सच में मुझे जो भी भाव आता है, मैं इन बाबा से मिलकर अपना जो भी होता है संशय मैं इनसे दूर करता हूँ। कि ये मैंने कोरोना के बारे में भी पूछा तो बाबा ने एक ही जवाब दिया, ये सब श्री जी जल्द ही ठीक करने वाले हैं। तो आइए हम श्रृंगार पर बात करें। संतों की चर्चा के बीच में श्रृंगार रह गया था कि श्री जी ने सफ़ेद हार के बाद में मोगराओं की माला पहन रखी है। श्री जी ने मोगरा की माला के पहनने के बाद में कमल के पुष्प विराजमान है हमारी लाडली। चूँकि लाल रंग की पोशाक महारानी को बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे हैं श्री जी के गर्भगृह में। क्या मानो क्या सुंदर छटा है वह, मैं वर्णन नहीं कर सकता। सभी को राधे राधे। उसके बाद में हमारे लालजू ने सोने के मुकुट के साथ में टिपारा है, टोपी है, सिरपेच है, कलंगी है, कटार है, मकराकत कुंडल है। लालजू के गले में पाटिया है और गोपी चंदन है। लालजू ने भी गोपी चंदन पर रखा है। गालों पे मोटे मोटे चंदन है लालजू के, जो कि आनंद आ रहा है। गले में कंठा है और एक सोने का हार है। उसके बाद में एक मोतियों की माला है और सबसे बड़ी बात वो अन्ना बाबा वाला मोटा सोने का हार भी लालजू ने धारण कर रखा है। कितना आनंद है श्री जी और ठाकुर जी के श्रृंगार में, आपको भी आनंद आ रहा होगा। और उसके बाद में लालजू ने एक बहुत ही बड़ा हार पहन रखा है मोतियों का, जो कि बहुत ही अद्भुत है। सच में आनंद आने वाला है, आपको भी जल्दी ही आनंद आएगा। उसके बाद में लालजू ने मोगराओं की मालाएं धारण की हुई हैं। मोगराओं की मालाओं के बाद में हमारे लालजू के हाथ में बंसी है और हाथों पर राधा नाम लिखा हुआ है। चंदन से पुजारी जी ने हाथों पे राधा नाम लिखा हुआ है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखा हुआ है और एक लकुट है। और इसके बाद में चारों तरफ कमल पुष्प हैं। बाद में कहा करो तो हमारे अब हम बाबा के भी दर्शन कराएंगे, आपको बाबा की कुटिया में ले चलेंगे। तो ऐसा हमारे श्रृंगार का वर्णन था। ये जो मैंने कल वर्णन किया था, ऐसे ही मंदिर की सीढ़ियों में, मंदिर के पीछे ऐसे सब श्री जी सबके लिए देती है। आप भी जब आएँ ऐसे गरीबों की सहायता करें, इन सब के लिए कुछ ना कुछ देकर जाएं और आप आनंद लेते रहिए। और वो सुंदर छटा का आप आनंद लेते हैं, सच में आपको भी आनंद आता है। जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और एक बार हम यहाँ से ललिता सखी, बीच में राधा बाग पड़ता है, उसके बाद में ललिता सखी का मंदिर है। जो ऊंची अटारी देख रहे हैं ये वाली, ये ललिता सखी की अटारी है। श्री जी के सबसे पास, क्योंकि सबसे पास और सबसे प्रिय है। ये दाऊ जी का मंदिर है, दाऊ दादा का मंदिर है। ये ललिता जी का मंदिर है। बीच में राधा बाग है, कृष्ण बाग है। ये सब प्यारा सुंदर नज़ारा है। तो चलिए हम बाबा की कुटिया में चलते हैं एक बार। अरे श्याम, सेवा आपकी चली गई? नहीं अभी तो नहीं है। तो हमने अभी मंदिर की परिक्रमा लगाई, मंदिर की आपने भी आनंद लिया होगा। श्री जी का एक जो मंदिर ये भी था। श्री जी सबसे पहले इस मंदिर में रहती थी, उसके बाद में इस मंदिर में आई। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी प्यारा छोटा सा रास्ता था, क्योंकि हमारी है ही इतनी श्री जी बहुत छोटी। यहाँ से लोग जाया करते थे अंदर की तरफ। एक छोटा सी स्पेस में वहाँ सिंहासन रखा रहता था। क्योंकि श्री जी का दूसरा मंदिर, श्री जी तकरीबन इस टाइम अभी 5वें मंदिर में रहे 5वें मंदिर में दर्शन दे रही है।
चलिए हम बाबा की कुटिया में एक बार चलते हैं। महाराज जी, ओ महाराज जी, और महाराज जी ठीक हो बिल्कुल? वो तुम लाए, तुम नहीं लाए वहाँ से सब्जी से? ये ग्लूकोज, हाँ हाँ আমি যাব আজকে কাল পরশু যাব। তোমার নাম্বার তো বুঝে ওই चंदर गोस्वामी, সুন্দর चंदर चंदन, हाँ हाँ হ্যাঁ চন্দন গোস্বামী नहीं लाए? और ये है ना जाएगा আমি अच्छा अच्छा, शिवजी शिवजी से हाँ ले आऊँगा मैं बोल आऊँगा उन्हें। हाँ चंदन गोस्वामी। हाँ हाँ मैं उन्हें बोल आऊँगा। ठीक ठीक है ठीक। और बाबा ये कोरोना कब ठीक होगा? ये कोरोना हो जाएगा बाबा ठीक। कब होगा? धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। धीरे हो जाएगा। राधाष्टमी बात तो हो जाएगा, राधाष्टमी बाद हो जाएगा। ये हो ऐसी संतों की कृपा अगर हो जाए तो। संतों ने कह दिया तो बस बिल्कुल कोरोना क्या हाँ परेशान हो जाए वो, सबको परेशानी हुई है, पब्लिक परेशान हो जाए। पब्लिक परेशान हो। बाबा हमेशा श्री जी की सेवा में लगे रहते हैं सबसे, हमेशा बाबा को सुबह से लेकर रात्रि तक। बाबा इस कुटिया में रह रहे हो अब तुम? ना ये कुटी में सामान रखे है ऊपर से। है कुटिया किसकी है? ये सामान है ये कमेटी का ना, अच्छा कमेटी वाला। कमेटी वाला। बाबा की कुटिया, हाँ वो दिन साफ आना बाबा, बाबा साफ करो। यहाँ अपना ओहो महाराज जी कहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय हो श्री जी। तो बाबा बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन आपने सच में इस जीवन को इस तरह से श्री जी के लिए लीन कर दिया है, हम तो बता ही नहीं सकते। बताओ बाबा, कोलकाता से सब कुछ छोड़कर पैदल आ गए, बताओ। कृपा हमेशा हम तो कहें बनी रहे बाबा। इस तरह से आपने जिस तरह जीवन अपना ढाल रखा है श्री जी की सेवा के लिए, मुझे तो लगता है साक्षात श्री जी जरूर सपनों में दर्शन देती होंगी। बिल्कुल कृपा बाबा बनी रहनी चाहिए। ऐसे संतों के दर्शन जो आप देखते हैं सच में आनंद आता हो। ऊपर से तो हमारे सबसे प्रिय बाबा प्रेमदास बाबा। ठीक है बाबा ले आना आप, हैं? ठीक है, राधे राधे। ये भी एक छोटी सी कुटिया है। हमारे आ गए फूल वाले बाबा। चलिए आज इनसे भी रूबरू करवाते। एक मिनट रुको। आज दो शब्द बहुत लोग बाग आपको देख के अपने जो दो भाव जो व्यक्त कीजिए, बोलिए जो भी बोलना है। जय श्री राधे। ये परंपरा संतन की सेवा है, कितने सब वर्षों से चली आ रही है? कम से कम 500 वर्ष से ये श्री जी के लिए गुलदस्ते के फूल जाते हैं। पहले बाबा फूल चोरी करते थे, फिर अपना आश्रम बनाया उन्होंने। अच्छा बाबा फूल चोरी करते थे? फूल चोर बाबा, फूल चोर बाबा के नाम से जाने जाते थे, क्या बात है। उसके बाद में ये लीला चलती आ रही है। जय हो राधा रानी की जय। ऐसा यही आनंद है। सभी लोग बाबा के लिए, इन सब लोगों के लिए तरसते हैं। ये लीला आपने आज आनंद आया, सच में मुझे तो आज बहुत आनंद आया। आपको भी ऐसे संतों की वाणी सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। देखा रामदास बाबा ने भी कहा कि राधाष्टमी के बाद सब कुछ ठीक होगा। सच में ऐसा ही होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है और आप भी श्री जी के दर्शन करने वाले हैं। श्री जी की राधाष्टमी तक इंतज़ार कीजिए। श्री जी के अभिषेक और ठाकुर जी के अभिषेक के बाद में सब कोरोना से मुक्ति मिलने वाली है। ये हमारे ब्रह्मा जी के दर्शन ब्रह्माचल पर्वत पर हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के दर्शन आप कीजिए। उसके बाद में ये हमारे राधा रानी के चरण चिन्ह माने जाते हैं कि श्री जी ब्रह्माचल पर ब्रह्मा जी के पास में यहाँ भी कभी दर्शन देने के लिए आई थी, तो उनके चरण चिन्ह बन गए थे। ये कामधेनु, सभी माथा टेक लीजिए। जय हो गौ माता की। ये हम राधा रानी के सिंह पौर पर आ गए हैं। आज मुझे तो सच में आज बाबा से बात करके बहुत आनंद आया कि बाबा की कुटिया आपने देखी, देखकर मैं तो दंग रह गया। शायद आपने भी ऐसे संतों की, कहते हैं संत वही होते हैं जिन्हें कभी मतलब ही नहीं होता, जैसा कुछ मिल जाए वैसा ही पा लेना, बस श्री जी के धाम में रहना है। इस श्री जी का प्यारा नज़ारा आप देख सकते हैं। बोली राधा रानी की जय।